Hello and welcome to my YouTube channel Surgery of Physics. Today I will discuss about some properties of capacitor. कैपेसिटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसका डेरिवेशन वगैरह भी देखा। आज हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। कैपेसिटर डोंट वर्क ऑन डीसी बट ओनली एसी। ये डीसी पर वर्क नहीं करता। फिर आप कह सकते हैं कि बुक में सर तो सारा एग्जाम्पल में दिया रहता है, एक बैटरी से इसको कनेक्ट किया रहता है ऐसे, जो कि बैटरी यानी डीसी सप्लाई है, तो फिर ये तो गलत। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रैक्टिकल जो इसका वर्क होता है व्यवहारिक लाइफ में, वो एसी पर होता है, डीसी पर वर्क नहीं करता है। और करता भी है तो सिर्फ कुछ मिली माइक्रो सेकेंड तक ही ये सिर्फ चार्ज होकर रह जाता है। फुल चार्ज हो गया कुछ मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड के अंदर, उसके बाद ये फिर इसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाता है और ये वर्क करना बंद कर देता है। तो खैर ये हम लोग समझने के लिए बुक में हम लोग हिसाब न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, तो इसमें को डीसी देंगे, डीसी सप्लाई से देंगे। तो ये प्रैक्टिकल में जो व्यवहारिक यूज होता है इसका सर्किट वगैरह में, उसमें एसी यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इट टेक्स टाइम इन्फिनाइट टाइम टू फुल चार्जिंग। कैपेसिटर को चार्ज होने में इन्फिनाइट टाइम लगता है। इन्फिनाइट टाइम मतलब ये नहीं कि सैकड़ों हजारों वर्ष लगता है, मतलब कुछ सेकंड लगता है, लेकिन जिसका कैलकुलेशन ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए ऐसी चीज़ को इन्फिनाइट बोलते हैं। इन्फिनाइट मतलब जिसका कैलकुलेशन, जिसकी गणना ठीक ना की जा सके, उसको इन्फिनाइट बोलते हैं। तो इन्फिनाइट टाइम लगता है। और इसको कैलकुलेट थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, इसको एक फार्मूला है टाउ इक्वल टू RC। इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। तो ये R हो गया। इस सर्किट में इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा वायर का, या फिर कोई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा करके चार्ज किया जाता है, तो कोई रेजिस्टेंस रहता है R, और इसका कैपेसिटेंस C। अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का जो आएगा, जैसे मान लें कि R 100 ओम है और C इसका है मान ले 5 माइक्रो फैराड, तो ये हो जाएगा 500 माइक्रो मीन्स इतना -6, यानी ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ सेकेंड। आप समझ सकते हैं कि इतना बहुत छोटा, मिली सेकेंड से भी कम है। तो इतना सेकेंड को एक टाइम कांस्टेंट कहेंगे इसके लिए, और ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। तो एक टाइम कांस्टेंट यानी इतना देर में, इतना सेकेंड में ये कैपेसिटर अबाउट 63% चार्ज हो जाता है। और लगभग 5 टाइम कांस्टेंट में इसका यानी 25 गुना इतना सेकेंड में ये अबाउट 98%। और इसी तरह से आप बढ़ते बढ़ते मतलब इसको 100% पहुंचने में इन्फिनाइट टाइम लगता है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। रेजिस्टेंस कैपेसिटर का क्या होता है, तो रेजिस्टेंस इसका वैरी करता है। जैसे जैसे इसमें चार्ज स्टोरेज होते जाता है, उसी तरह से इसका रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है। शुरू में रेजिस्टेंस 0 होता है जब T 0, और जब T का वैल्यू बढ़ते बढ़ते जैसे 98% चार्ज हो जाएगा, 5T 65T नहीं टाउ इसको बोलते हैं, तो 6 टाउ यानी लगभग 8 टाउ जो भी बोले, इसको फुल चार्ज होने में तो इन्फिनाइट टाइम लगता है। तो इतना समय में ये इन्फिनाइट टाइम लिख देते हैं, तो R भी इन्फिनाइट हो जाता है। यानी कि जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो उसमें रेजिस्टेंस उसका इन्फिनाइट हो जाता है। और इसी तरह से करंट, जब रेजिस्टेंस आप समझ गए तो करंट आप खुद समझ सकते हैं कि जिस समय रेजिस्टेंस 0 होगा इनिशियली, उस समय करंट मैक्सिमम होगा, और जिस समय करंट रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाएगा उस समय करंट 0 हो जाएगा। तो ये 5T 60 10T जो भी कह सकते हैं, चूँकि इन्फिनाइट होता है, इसको कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको ऐसे ही T इन्फिनाइट लिखते हैं। तो ये हो गया कैपेसिटर का कुछ प्रॉपर्टी। थोड़ा सा कैपेसिटर के बारे में हम बताएंगे कि कैपेसिटर दरअसल हम लोग जो बाजार में देखते हैं कंडेंसर को कहते हैं। और कंडेंसर आप लोग देखे होंगे सिलेंड्रिकल टाइप का, जो बैटरी जैसा रहता है, पंखा के ऊपर गोल जैसा। तो ये क्या है ये, अभी इसको हम कहेंगे कि ये पैरेलल प्लेट कंडेंसर होता है। और इसमें जो प्लेट होता है वो कुछ मीटर तक होता है, 10-20 मीटर तक लंबा होता है। अब कहेंगे कि इतनी सी छोटी चीज़ में उतना लंबा प्लेट कैसे रहेगा, 2 प्लेट पैरेलल। तो इसमें आप खोलेंगे, इसको तोड़ के देखेंगे तो इसमें प्लेट जो होता है लपटा हुआ रहता है, और 2 प्लेट के बीच में मटेरियल भरा हुआ रहता है। यूँ तो हम लोगों ने पढ़ा कि कैपेसिटर 2 तरह का होता है, एक इसके बीच में कुछ नहीं रहता है, एयर या वैक्यूम होता है, और दूसरा में
रहता है कि इसमें कुछ इंसुलेटर यानी जिसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ रहता है। तो जनरली जो मार्केट में जितना भी कैपेसिटर कंडेंसर अवेलेबल है सब में फील्ड मटेरियल होता है, वो एयर वैक्यूम वाला ऐसा कुछ कैपेसिटर नहीं होता, सिर्फ पढ़ने के लिए सब में कुछ न कुछ भरा हुआ रहता है। तो ये हो गया कैपेसिटर का कुछ प्रॉपर्टी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल इस पर फेस करेंगे कैपेसिटर से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।